गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में है, सब किछु घर मही बाहरी नाही, बाहरी टोले सो भरम भुलाहि। गुरु प्रसादी जिनि अंतरी पाइया, सो अंतर बाहर सुहेला जीव। देखने में यह शरीर भले ही 3.5 हाथ का मालूम पड़ता है, लेकिन संत और शास्त्र कहते हैं अंदर से इसका बड़ा भारी विस्तार है। एक संत वे नवलदास जी, उन्होंने भी कहा, यह शरीर सागर अवगाहा, यही तन कर नहीं पावत थाहा, अंतरी उलटी निरेख जोई, आवागमन मिटावे सोई। बड़ा ही अथाह समुद्र के समान यह शरीर है। इस शरीर के अंदर 4 शरीर और हैं। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और कैवल्य शरीर। एक शरीर से दूसरे शरीर का विस्तार करोड़ों गुना अधिक है। वह भी इसके अंदर में ही है। जिस पृथ्वी पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, पुराणों में लिखा हुआ है इस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई 50 करोड़ योजन है। संत तुलसी साहब कहते हैं, 7 दीप पृथ्वी 9 खंडा, घट में देखा सकल ब्रह्मांडा। इस शरीर के अंदर ही 7 द्वीप हैं, पृथ्वी के 9 खंड हैं और सारे ब्रह्मांड भी हैं। यही घट चंदा, यही घट सूर। इस शरीर के अंदर में ही चंद्रलोक है और इस शरीर के अंदर में ही सूरज भी है। पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई 50 करोड़ योजन और इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। कहते हैं यह भी इसके अंदर में ही है। प्रवचन के क्रम में यह भी आप सबों ने सुना है, सारी विद्याएं इसके अंदर में ही, सब देवता इसके अंदर में ही और सारे तीर्थ भी इसके अंदर में ही। संक्षेप में यह समझ लीजिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब किछु घर में, सब कुछ इसके अंदर में ही। हम आप जो जो चाहते हैं वह सब इसके अंदर में ही। और एक बात मैं यह भी कह दूं, जो जो आप नहीं चाहते हैं वह भी इसके अंदर में ही। दुख कोई चाहते हैं?
कोई नहीं चाहते। वह दुख भी इसके अंदर में ही। अशांति कोई नहीं चाहते, अशांति इसके अंदर में ही। जो जो एकदम नहीं चाहते हैं वह सब इसके अंदर में ही। बाल्यावस्था इसके अंदर में ही, युवावस्था इसके अंदर में ही, तरुणावस्था इसके अंदर में ही, वृद्धावस्था इसके अंदर में ही, काम क्रोधादिक दुर्विकार इसके अंदर में ही, 14 इंद्रियां इसके अंदर में ही, 5 विषय इसके अंदर में ही। और संतों ने बतलाया प्रबल काल भी इसके अंदर में ही, मौत भी इसके अंदर में। काल तो इस कदर इस शरीर के अंदर में बैठा है कि प्रतिक्षण हमको निगलता चला जा रहा है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिने याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षति। प्रतिक्षण करके, एक एक श्वास करके, एक एक दिन, एक एक रात करके हमारी आयुष्य को काल भक्षण करता चला जा रहा है। काल भी इसके अंदर में है। काल से छुड़ाने वाले अकाल पुरुष परमात्मा भी इसके अंदर में है। मृत्यु भी इसके अंदर में ही, और मृत्यु से बचाने वाले ईश्वर भी इसके अंदर में ही। इसके अंदर में तमस प्रधान लोक है, रजस प्रधान लोक है, सत्य प्रधान लोक है, सब कुछ इसके अंदर में। लेकिन आंखों को बंद करते हैं तो अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है। यदि दिखता है तो अंधकार में रहने के कारण जो कुछ भी दिखना चाहिए वही सब दिखता है। और प्रशंसात्मक जितनी चीजें हैं, जितनी बातें हैं, एक भी नहीं दिखलाई पड़ती है। जो देखने के योग्य हैं, जिनके देखने से हम जो चाहते हैं वह सब प्राप्त होगा, वह एक भी नहीं दिखता। जो हम नहीं चाहते हैं वही सब दिखता है। महाराज ध्यान तो करते हैं लेकिन दिखता कुछ नहीं है। सब यही कहते हैं, दिखता कुछ नहीं है। क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं दिखता है तो उनके अंदर में कुछ नहीं है। जहां सब कुछ दिखता है वहां पर हम नहीं हैं। जहां कुछ भी नहीं दिखता है वहीं पर हम हैं। अभी नीचे रसोई घर में रसोई तैयार हो रही है। बहुत कुछ भंडारी बना रहे हैं। बहुत कुछ बना रहे हैं तो केवल सुनने मात्र से आप बहुत कुछ को नहीं देख लेंगे। क्या सब बन रहा है, कैसा कैसा बन रहा है, यह देखना चाहेंगे तो जहां रसोई बन रही है वहां जाना पड़ेगा।
यहां से देखना चाहेंगे तो दिखलाई नहीं देगा। उसी तरह से अंदर में जहां दिखलाई देता है, जहां सुनाई देता है, अंदर में जब वहां जाएंगे तब दिखलाई सुनाई दे। हम जहां पर पड़े हुए हैं वहां से निकलना नहीं चाहते, और जहां सब कुछ प्राप्त होता है केवल वहां जाने की बातें करते हैं। राजस्थान में सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। एक सज्जन मेरे पास आए, महाराज जिस तरह से गुरु महाराज ने ध्यान करने के लिए बतलाया है उस तरह से जब मैं ध्यान करता हूं तो हमारी श्वास रुकने लग जाती है, हमारी सूरत ऊपर चढ़ने लग जाती है। मैंने कहा यह तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छा लक्षण दिख रहा है। प्राण की गति रुक रही है, चित्त की चंचलता कम हो रही है, सूरत का ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन हो रहा है, यह सब तो होना ही चाहिए। तो वह कहता है महाराज आप कहते हो यह सब होना ही चाहिए, यह सब अच्छा लक्षण है, लेकिन हमारे अंदर में तो घबराहट पैदा हो जाती है। मैंने कहा आप घबराते क्यों हैं? घबराता हूं इस बात से यदि सूरत उधर ही रह गई तो इतना बड़ा जंजाल जो खड़ा कर रखे हैं इसको फिर कौन देखेगा। यहीं पर अभ्यासी मारा जाता है। महाराज भगवान भी दिख जाए और संसार भी नहीं छूटे। एक लड़का दिल्ली से मेरे पास देहरादून आया था, 5 दिन भजन किया और कहता है भगवान का दर्शन कहाँ हो रहा है। मैंने कहा 5 दिन में तो ध्रुव प्रहलाद को भी नहीं हुआ था, तुम्हें कैसे हो जाएगा? करोगे तो जरूर होगा, बढ़िया से मन लगाकर अभ्यास करो। 2-4 दिन और अभ्यास किया, कहता है कहाँ ध्यान में भगवान दिख रहे हैं। मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों है, क्यों इतना परेशान हो रखे हो? महाराज जल्दी से भगवान दिख जाते तो दिल्ली जाकर दुकान वगैरह भी देखता, भगवान को भी देखेगा, भगवान को देखने के बाद दुकानदारी को भी चलाएगा। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, उधर भी जाना चाहते हैं, इधर को भी छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे लोग बीच रास्ते में त्रिशंकु बनकर लटके रहते हैं। पहले संसार को तोड़ आवे तब बात पिया की पूछिए जी। तलवार दोय मियान एक किस भांति सेवा में कीजिए जी। मीठे प्याले को दूर करो कटु प्रेम प्याला पीजिए जी। पलटू जब शीश उतारी धरे तब राह पिया के लीजिए। संसार का आकर्षण छूट नहीं रहा है। संसार के भोग्य वस्तुओं के प्रति हमारा इतना जबरदस्त आकर्षण है, यह आकर्षण कम नहीं हो रहा है और हम परमात्मा को भी देखना चाहते हैं। अभी आपने पाठ में सुना, बारंबार अभ्यास रूपी रगड़ के द्वारा
मन के अंदर जो विषय की वासना है उसको समाप्त किया जाता है। अभ्यास हो तब तो कुछ दिखे। तो जिस अभ्यास से अंदर में दिखता है, जिस तरह अभ्यास करने से अंदर में दिखता है, उस तरह से हम कर नहीं पाते हैं। कहते हैं बाबा ध्यान में कहाँ कुछ दिखता है। 1 घंटा में देखिए यहाँ कितनी बार लोगों को खांसी होती है। कोई ऐसा मिनट नहीं है जिस मिनट में कि 50 माइयाँ खांसती नहीं है। अब तो इधर भी फैल रहा है थोड़ा बहुत, दोनों तरफ। हम तो किसी दिन बाहर बैठ जाते, किसी दिन उधर बैठ जाते, 1-2 समय से तो कमरे में बैठ जाते। हमारे भजन में जब एकाग्रता भंग होने लगती है तो हम किनारे पकड़ लेते हैं। यह सब क्यों हो रहा है? साधु महात्मा जो कहते हैं, जिस तरह से रहने के लिए कहते हैं, उस तरह नहीं रहते हैं, उस तरह नहीं करते, उसी का ये परिणाम है। पहले ही दिन से समझा समझा कर थक गए तो 12 बजे रात से स्नान नहीं करिए। सबको सर्दी जुकाम खांसी हावी हो गया। 12 बजे रात, 1 बजे रात, किसी को भरोसा नहीं है कि दिन में पानी भी मिलेगा, जबकि पास में ही सरयू मैया बह रही है। इतने सारे टंकी लगे हुए हैं छत पर, पानी का कोई अभाव नहीं, लेकिन किसी को भरोसा नहीं है। भोजन पर किसी को भरोसा नहीं कि थोड़ी देर रुक जाएंगे तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। न भोजन पर भरोसा है, न पानी पर भरोसा है। सत्संग से पहले जी जान लेकर भागते हैं सरयू नदी में स्नान करने के लिए। शरीर गर्म रहता है, उसी गर्म शरीर से डूब लगाते हैं और उसी गर्मी को लिए हुए यहाँ आते हैं। फिर 2-2 गिलास 3-3 गिलास सत्तू घोल कर तुरंत पी लेते हैं। साधु संत महात्मा की बात को नहीं मानेंगे। उनको संसार परमार्थ दोनों का बोध होता है और वही नतीजा है कि खूब ध्यान इस बार अयोध्या में बना। बहुत जगह शिविर लगा है, लेकिन इतनी खांसी कहीं नहीं। वृद्ध माताओं के अनियमित वातावरण के कारण, जिनको ध्यान नहीं करना है, ऐसे लोगों के कारण ध्यान करने वाले के ध्यान को भी बिगाड़ दिया। यहाँ आने पर यदि मैं किसी को कह दूं जगह नहीं है, तो पूरे बिहार हो हल्ला मचा देंगे। लोग कहते हैं महाराज थोड़ा टाइट करो। मैं कहता हूं इन लोगों के पीछे दिमाग लगाना अपना दिमाग को खराब करना है। ये ऐसे ही चलेंगे। इस संस्था की, इस मत की जो दुर्दशा लिखी हुई है वो ऐसे ही चलेंगे। हाँ, गुरु महाराज की कृपा किसी के ऊपर होगी तो करेंगे भी, लेकिन जो साधु संत की बात को नहीं मानेंगे, मनमाने ढंग से चलेंगे, उनका भला होना बहुत मुश्किल है, उनका कल्याण होना बहुत मुश्किल है। इतना खर्च, इतनी व्यवस्था, इतना सब कुछ, लेकिन अपने मनमाने ढंग से चलने के कारण ध्यान साधना के माहौल
एकदम से क्या हो गया। आप देखिए 1 मिनट में कितनी खांसी, कितना उठ बैठ इधर उधर। साधु संत महात्मा कहते हैं, गुरु वाक्य न लभ्यते, सतगुरु दरस दिखा लिया राम। जो कहते हैं कि इस तरह से भजन करोगे तो अंदर में दिखेगा, अंदर में यहाँ पहुंचोगे तो दिखेगा, उनकी बात को जब मानेंगे तभी तो दिखेगा। हम अपने मन की बात को मानते हैं, अपने मन की बात को मानेंगे तब अंदर में नहीं दिखेगा। साधु संत की बात को मानेंगे तब अंदर में दिखेगा। प्रसंग चला था कि सब कुछ हमारे अंदर में है, तो अंदर में सब कुछ है, दिखेगा कहाँ? जो कुछ भी दिखता है वह प्रकाश में दिखता है, अंधकार में कुछ नहीं दिखता। प्रकाश में जहां दिखता है वहां हम हैं नहीं, हम हैं अंधकार में। 9 द्वार के अंदर हम लोग हैं। भैंस पद्मिनी, आस्तिक चूहा, मेढक ताल लगावे, छप्पर चढ़ के गधा नाचे, ऊंट विष्णु पद गावे। भैंस पद्मिनी, भैंस कहते हैं 9 द्वारों में, अंधकार में, पिंड में आबद्ध सूरत को। आशिक चूहा, आशिक कहते हैं प्रेमी को। परमात्म प्रेम करने वाला जो अभ्यासी है, ईश्वर से प्रेम करने वाला जो अभ्यासी है, वही चूहा है। अब मेढक ताल लगावे, जैसे मेढक जब बोलता है तो बिल्कुल तार बांध कर बोलते ही रहता है, उसी तरह से जो अभ्यासी आंख और मुंह को बंद कर संत सद्गुरु के बतलाए हुए लक्ष्य की तरफ देखते हुए, बहुत बार कहा गया यहाँ पर अंदर में देखा, न तो ऊपर देखने से कुछ मिलेगा, न नीचे देखने से कुछ मिलेगा, न बाईं तरफ देखने से कुछ मिलेगा, न दाईं तरफ देखने से मिलेगा। बाईं तरफ हमारा ख्याल नहीं जाए, यदि चला गया तो नींद से अपने को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दाईं तरफ ख्याल चला गया तो गुनाहबंद से अपने को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सारी दुनिया का जंजाल खोपड़ी में घूमने लग जाएगा। ऊपर की तरफ ख्याल चला गया तो सिर भारी हो जाएगा, और नीचे की तरफ ख्याल चला गया तो घोर निद्रा, बैठे बैठे खुर्राटे लेने लग जाएंगे। नीचे से अपने को बचाएं। ऊपर की तरफ लोग ख्याल करके देखते हैं, न ऊपर की तरफ ख्याल जाए, न नीचे, न बाईं तरफ, न दाईं तरफ। फिर देखना है, न ऊपर देखना है, न नीचे देखना है, न बाईं तरफ देखना है, न दाईं तरफ देखना है। फिर देखना है। अब समझिए किस तरह से देखना होगा। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। सुई में धागा घुसाते समय जिस तरह से छिद्र की तरफ देखते हैं, उसी तरह से देखना है। धागा घुसाते समय देखेंगे कि शरीर भी स्थिर रहता है,
अंगुली भी स्थिर रहती है, दृष्टि भी स्थिर रहती है, मन भी स्थिर रहता है। घुसाते समय तो यहाँ तक होता है कि श्वास भी बंद हो जाती है। इतना सब कुछ स्थिर होने पर तब स्थूल छिद्र में स्थूल धागा को घुसा सकते हैं। सूक्ष्म छिद्र में सूक्ष्म वृत्ति को, सूक्ष्म सूरत को प्रविष्ट कराना कोई साधारण बात है? उसके लिए कितनी स्थिरता की जरूरत है? यह तो अभी बहुत दूर की बात है। पहले तो मेढक ताल लगावे ही समझें। जैसे बोली की तार बांधकर टर 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 एक स्वर से मेढक करता है, ऐसे ही अपने अंदर में जहां बतलाया गया ऊपर नीचे बाएं दाएं से अपने ख्याल को रोककर षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि से लाग, सुरत खैंच तक तिल का द्वार। दोनों आंखों के मध्य मुकाबले अंदर में एकाग्रता पूर्वक देखना है और तार बांधकर मंत्र का जप करना है। मंत्र का तार टूटे नहीं। वर्षा ऋतु में देखता हूं मेढक बोलता है तो लगता ही नहीं कि कब वह बंद करेगा, बोलते ही चला जाता है। उसी तरह से अंदर ही अंदर मंत्र का तार टूटे नहीं। जाप करते रहें, जाप करते रहें, जाप करते रहें। निरंतर मंत्र का जप करने से सामने का जो अंधकार है वह कम होता जाएगा, झीना होता जाएगा और लगेगा कि सामने कुछ है। तुरंत नहीं दिख जाएगा, पहले लगेगा कुछ है। और जाप को छोड़ेंगे नहीं, करते ही रहेंगे, तब धुंधला कोई रूप नजर आएगा। कोई रूप क्या? जिस नाम का स्मरण करते हैं वह नाम जिनका है वे स्थूल सगुण रूप में आपके सामने प्रकट होंगे। तब तक मंत्र जप करते रहना चाहिए जब तक कि रूप प्रकट न हो जाए। किसी को बुलाना तब सार्थक होता है जबकि वो आ जाते हैं। हम बुलाए और वे आ गए, बुलाना सार्थक हो गया। अब जब सामने आ गए, अब आगे की बात करेंगे। अब क्या सब बातें करनी है, किस लिए उनको बुलाए थे, अब आगे की बातें देखनी है। लेकिन तब तक आदमी को बुलाते रहना चाहिए जब तक वह आदमी आ न जाए। उसी तरह से अंदर में मंत्र जब तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि रूप प्रकट न हो जाए। और रूप को प्रकट करने के लिए इधर उधर ऊपर नीचे से जो बारंबार कहा जा रहा है ख्याल रोकने के लिए, उस तरह से ख्याल को रोक करके अंदर में देखना है और अंदर ही अंदर जप भी करना है। 1 मिनट में यदि खांसी खत्म नहीं हो जाए तो 1 मिनट में सिर हल्का नहीं हो जाए तो जिस भजन में जन्म मरण के रोग को खत्म करने की ताकत है, उस भजन में शरीर के तुच्छ रोग को खत्म करने की ताकत नहीं है। हमारा ख्याल इधर ही इतना फंसा हुआ रहता है कि इधर के ही ख्यालों में उलझे रह जाते हैं। जहां कुछ करना चाहिए, जहां कुछ देखते हुए करना चाहिए,
जहां मन को टिकाते रहना चाहिए वहां टिकाते नहीं, इधर ही उलझ पुलझ करके रह जाते। यह संसार झाड़ और झांखर, उलझ पुलझ मर जाना है। ध्यान के समय कोई रूप आ गया, कोई कहानी शुरू हो गई, बस उसी में उलझ उलझ करके अभ्यासी रह जाते हैं। गुनावन तब तक पिंड नहीं छोड़ेगा जब तक कि सामने दृष्टि स्थिर नहीं होगी। नींद तब तक पिंड नहीं छोड़ेगी जब तक कि सामने दृष्टि स्थिर नहीं होगी। आलस तब तक पिंड नहीं छोड़ेगा जब तक कि दृष्टि सामने स्थिर नहीं होगी। और अंधेरा तब तक सामने से नहीं हटेगा जब तक कि अंदर में दृष्टि टिकेगी नहीं। इन सब बातों पर ध्यान देंगे। मरने के बाद होगा, यहां से जाने के बाद होगा। खाने के लिए कहने वाले 1000 आदमी दुनिया में मिल जाएंगे। पानी पी लो यह कहने वाले 1000 लोग दुनिया में मिल जाएंगे। यह काम कर लो 1000 लोग दुनिया में मिल जाएंगे। लेकिन अंदर में मन को इस तरह से ठहरा लो यह कहने वाले साधु महात्मा को छोड़कर कोई नहीं मिलेंगे। इसीलिए बचे हुए समय का सही सदुपयोग कर लीजिए। मेढक ताल लगावे, मेढक की तरह ताल में, स्वर में। ताल का मतलब ताल भंग नहीं हो, लगातार हम बोलते रहे। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के मेघ की तरफ देखता है, काली घटा को देखकर बड़ा ही उत्कंठित होता है। अब जब बारिश होगी तो बारिश की बूंद से हमारी प्यास बुझ जाएगी। तो काली घटा की तरफ चातक पक्षी देखता है, एक टक से देखता है और मुंह से प्यू 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 रटते रहता है। बोली की तार बांधकर वह पक्षी मेघ की तरफ देखते रहता है। धरी गगन डोर अपोर परखे पकड़ी पट प्यू प्यू करे। अंधकार रूपी पर्दा को दृष्टि से पकड़ के रखता है। अंधकार में दुनिया का कोई रूप नहीं आना चाहिए, दुनिया का कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। अंधकार रूपी पर्दा को सूरज से पकड़ के प्यू प्यू करे, मंत्र का जाप करे। धरी गगन डोर अपोर पड़खे पकड़ी पट प्यू प्यू करे। प्यू प्यू रटो सूरज से पपिया प्यारे। जब बारिश शुरू हो जाती है तब भी वह प्यू प्यू रटते ही रहता है। जैसे उसके मुंह में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तैसे ही वह अपने मुंह को बंद कर लेता है, फिर बोलना बंद। उसी बूंद से उस पक्षी को गर्भ रहता है। जब तक मुंह में पानी नहीं चला जाता तब तक वह बोलते रहता प्यू प्यू प्यू। उसी तरह से अंदर के अंधकार के मध्य में नयन कमल तम माझ, अंधकार के ठीक मध्य में दृष्टि को टिकाकर और मंत्र का जाप करते रहे। एक ही मंत्र को दोहराते रहे। यही प्यू प्यू करना हुआ। और जब तक कि सामने कुछ दिख न जाए तब तक मंत्र जब बंद नहीं करें। संत कबीर साहब की वाणी में है, जियतन मार मुआ मत लइयो, मांस बिना मत अइयो रे। जिंदा को मारना नहीं। गुरु अपने शिष्य को
आदेश दे रहे हैं, जिंदा को मारना नहीं, जियत न मार। अब मुर्दा को मेरे पास लाना नहीं। अब मांस बिना मत आइयो रे, अब मांस के बिना आना भी नहीं। शिष्य सोचता है, गुरुजी आज पागल तो नहीं हो गए हैं? कहते मांस बिना मत आइयो रे, कहते न जिंदा को लाना न मुर्दा को लाना, तो मांस फिर तैयार होगा कैसे? मांस फिर लाएंगे कैसे? साधु संत की वाणी को समझने में समय लग जाता है। 12 वर्ष रहे कबीर के टोला, तब कोई समझे उनकी बोला। मांस बिना मत आइयो रे। जिंदा कहते हैं जिनके अंदर में प्रेम है, भजन करने का प्रेम है, भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, त्याग है, वैराग्य है, ज्ञान है, विवेक है, समग्र सद्गुणों से जिनका अंतःकरण भरा हुआ है, संतों की दृष्टि में वह आदमी जिंदा है। दैवी संपदा के सारे लक्षणों से जो रहित है, आसुरी संपदा के सारे दुर्गुण जिनके अंदर में भरे हुए हैं, वो जीते जी मरे हुए हैं। भजन करने का भाव नहीं, भजन में प्रेम नहीं, प्रभु में भक्ति नहीं, त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, श्रद्धा नहीं, निष्ठा नहीं, विश्वास नहीं, एक भी सद्गुण भीतर में नहीं, केवल खुराफात भरा हुआ है और जीते जी मरा हुआ है। संत कहते हैं ऐसे आदमी को मेरे पास नहीं लाना। ऐसा जो मुर्दा है, ऐसे को मेरे सामने मत लाना। शास्त्र में बताया गया है, कुछ जीते जी मरे हुए होते हैं, कुछ मरे हुए भी जीवित होते हैं। मरे हुए कौन जीवित होते हैं? कहते कीर्तिर यस्य स जीवति। जिन्होंने ऐसे ऐसे कर्म अपने जीवन काल में किए हैं, सारे संसार में उनका जस है, नाम है, कीर्ति है, ख्याति है। जिनके ऐसे पवित्रतम कर्म जीवन काल में हुए हैं, वे शरीर में नहीं रहने पर भी जीवित है। कुछ लोगों के कर्म ऐसे हैं, लोग कहते हैं तो जिंदा ही मर गया। रावण ने अंगद से कहा, मैं राम को युद्ध में मारूंगा, सारे बंदरों को मारूंगा, सबको मारूंगा, सब मेरा आहार है। अंगद ने कहा, तू क्या मारेगा? तू तो खुद मरा हुआ है, तू किसको मारेगा? मैं भले तुमको मारता, लेकिन मैं क्या मारूं तुमको? तू जिंदा हो तब तो मैं मारूं। रावण बोल रहा है और अंगद कहता है तो जिंदा रहे तब तो तुमको मैं मारूं। रावण कहता है मैं जिंदा नहीं हूं तो फिर क्या हूं? अंगद ने कहा तुम मरा हुआ है, तुम मुर्दा है। 14 आदमी जीते जी मरे हुए होते हैं। कौल, कामबस, कृपण, विमूढ़ा। कौल कहते हैं वाम मार्गी को, जिस संप्रदाय में मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, इन 5 मकार का सेवन होता है। कौल, कामबस, कृपण, ये सब तो जानते हैं आप लोग सब अर्थ। विमूढ़ा, अति दरिद्र, अयसी, अति बूढ़ा,
सदा रोग व संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अघ खानी जीवत सब सम 14 प्राणी। 14 लोग जीते जी मरे हुए होते हैं। संत शास्त्र के विरुद्ध कर्म करने वाले लोग जीते जी मरे हुए होते हैं। संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं अपने शिष्य से, ऐसे जो जीते जी मरे हुए हैं ऐसे आदमी को मेरे पास मत लाना, मुआ मत लियो। और जिंदा को मारना नहीं, जिनके अंदर सारे सद्गुण हैं ऐसे आदमी को कभी कष्ट नहीं देना। यतन मार, समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा जिस आदमी में है उस आदमी को कभी सताना नहीं। मांस बिना मत आइयो रे। यहां मांस का अर्थ होता है चंद्रमा, प्रकाश। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, जब ध्यान करने के लिए बैठना, भजन करने के लिए बैठना, तो बुरे विचार को मन में आने नहीं देना। अच्छे लोगों के प्रति बुरा भाव मन में नहीं रखना। और अंदर में जब तक कुछ प्रकाश का चिन्ह दिख न जाए तब तक भजन पर से नहीं उठना। यही है मांस बिना मत आइयो रे। गुरु का आदेश है, मांस बिना मत आइयो रे। भजन में कुछ देखे बिना भजन पर से उठना ही नहीं, जितना समय लग जाए। 15 मिनट में दिख जाए, आधा घंटा में दिख जाए, 1 घंटा में दिख जाए, 4 घंटा में दिखे, जब तक कुछ दिखे नहीं तब तक उठना नहीं। तो मेरे प्रवचन को कुछ सत्संगी लोग सुन रहे थे। एक ने कहा, महाराज दिख जाएगा फिर तो जल्दी से उठ जाऊंगा। रास्ता खोजते हैं, दिख जाएगा तो उठ जाऊंगा ना। मैंने कहा, जब दिखेगा तो वह दृश्य स्वतः बताएगा कि तुमको अब बैठना चाहिए कि उठना चाहिए। अब यहां मेरे कहने की कोई बात नहीं रह गई है। दिखने पर उठने का मन करेगा तो उठ जाना, और नहीं उठने का मन करेगा तो बैठे रहना। वह दृश्य ही बतलाएगा कि अब तुमको क्या करना चाहिए। इतनी जो छटपटाहट लगी हुई है उठने के लिए, क्यों? भीतर भंगार भरी, ऊपर से कली है। उठने के लिए इतनी छटपटाहट। भोजन पर से आदमी उठना नहीं चाहता। यहां नीचे रंगीन टीवी चलती रहती है, कहां कहां से कैसा कैसा समाचार सब आते रहता है। वहां से आदमी उठना नहीं चाहता। दुनिया भर की बातें आपस में होती रहती है, वहां से आदमी उठना नहीं चाहता है। इधर उधर से आदमी उठना नहीं चाहता है। जहां जीवन का विकास खत्म हो जाएगा, मन मलिन हो जाएगा, दृष्टि मलिन हो जाएगी, कान मलिन हो जाएगा, इंद्रियों की सारी धाराएं मलिन हो जाएंगी, वहां से आदमी उठना नहीं चाहता। वहां से आदमी मन को हटाना नहीं चाहता। ईश्वर की कृपा से हमें बैठने का सुंदर सुअवसर मिला, तो यहां से उठने के लिए तो तल बतल कह कह कर थक गए। महाराज मोबाइल को निवास पर छोड़ देना, महाराज मोबाइल को निवास पर छोड़ देना, कह कह करके थक गए। हम थक गए लेकिन सुनने वाले नहीं थके। बोलता ही रहा। क्यों रखते हैं?
यदि ध्यान के समय ही दुकान से फोन आ गया तो ग्राहक का फोन आ गया, ग्राहक तो टूट जाएगा। यहीं से मार्गदर्शन करना है। बेटे का फोन आ गया, पत्नी के फोन आ गए, पति के फोन आ गए, कहीं नाराज न हो जाएं कि फोन किया लेकिन सुना नहीं। एक तो वह बात, ध्यान पर बैठे बैठे भी संसार का कनेक्शन टूटे नहीं, इसीलिए मोबाइल रखते हैं। अथवा किसी के मन में होगा कहीं निवास पर रख देंगे, चुरा लेगा। ध्यान में आपको कुछ दिख जाए, ध्यान में आपको कुछ मिल जाए, जन्म जन्म का खोया हुआ दुर्लभ पदार्थ ध्यान में मिल जाए, तो उस प्राप्ति से बढ़कर मोबाइल खो जाए है। मोबाइल खो ही गया तो क्या हो गया? जो चीज जन्म जन्म से खोई हुई, जिसके बिना आप जन्म जन्म से दरिद्र बने हुए हैं, वह दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई। 1-2,000-1,500 की मोबाइल खोई गई तो क्या हो गया? चलिए जेब में रखिए, लेकिन ऑफ करके रखिए। ऑफ करके रखेंगे तो बीच बीच में घड़ी कैसे देखेंगे? कहीं महात्मा भूल तो नहीं गया घंटी बजाने को? कब से बैठा हूँ, घंटी बज नहीं रही है, कब से बैठा हूँ। तो 1 घंटा में 60 बार देखते हैं, कहीं ज्यादा समय तो नहीं हो गया, ज्यादा समय तो नहीं हो गया। यदि 1 घंटा से 5 मिनट अधिक हो गया तो बहुत बड़ा पाप हो गया। ध्यान में 2-4-5 मिनट अधिक हो गया तो बड़ा भारी पाप आप लोगों से हो गया। इसीलिए ना कि पाप न हो सके, नियम है 60 मिनट का, तो आगे करने से पाप न हो जाए, इसीलिए ना बार बार देखते हैं। कितने जन्म के पुण्य से आप भजन करने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये पापी मन आपको भजन पर से उठाने के लिए दिन रात तत्पर है। संत कहते हैं, मांस बिना मत आइयो रे, जब तक ध्यान में कुछ दिखे नहीं तब तक उठना नहीं। और उठ जाने के बाद फिर मन उस तरफ लगा रहे, बहुत मुश्किल है। फिर मन को बैठाना बहुत मुश्किल है। मेढक ताल लगावे, जैसे चातक पक्षी जब तक मुंह में पानी की बूंद चली नहीं जाती तब तक बोलते ही रहता है। जैसे मेढक ताल बांध करके वर्षा ऋतु में बोलते ही रहता है, ऐसे ही जब तक हमें अपने इष्ट का अंदर में दर्शन न हो जाए तब तक मंत्र के शब्द को बोलते ही रहना है। मंत्र जब छूटे नहीं। जब इस तरह से अभ्यास करेंगे तब संत कबीर साहब कहते हैं, छप्पर चढ़ के गधा नाचे, ऊंट विष्णु पद गावे। छप्पर क्या है? यही मकान की छत। छप्पर का अर्थ होता है 6 पर। छप्पर का अर्थ 6 पर। आपके अंदर में बहुत सारे चक्र हैं। पिंड में 5 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, और 6ठा चक्र का नाम है खट चक्र। उससे ऊपर बहुत सारे चक्र हैं।
पिंड ब्रह्मांड के संधि स्थल पर छठा चक्र है, उसको खट चक्र कहते हैं। छठा चक्र पर जब आपकी दृष्टि टिकेगी, छठे चक्र पर जब 9 द्वार से आपकी सूरत चढ़ जाएगी, पांचों चक्र में आबद्ध जो सूरत है, पांचों चक्र से उसका फंसाव छूट करके छठा चक्र पर केंद्रित हो जाएगी। छठे चक्र पर स्थिर हुई सूरत, यही है छप्पर। छह पर गदहा नाचे, यही सड़कों पर घूमने वाला गदहा, यह गधा, एक होता गदहा। सड़कों पर जो घूम रहा है, जो सामान को लादता है, उसको गधा कहते हैं। यहाँ है गदहा। गद का अर्थ होता है रोग, हा का अर्थ होता है हनन करने वाला, अध्यात्म रोग का हनन करने वाला। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 व्याधियां हैं। इन 3 व्याधियों का हनन करने वाला वही है गदहा। गदहा नाचे, जिनके अंदर के आदि व्याधि उपाधि ये सारे रोग खत्म हो गए, वो अभ्यासी छठा चक्र के ऊपर अत्यंत प्रकाशमान दृश्य को देखकर आनंदित होता है। छप्पर चढ़ के गदहा नाचे। छठा चक्र के ऊपर जिनकी सूरत पहुंच जाती है, तो वहां के प्रकाशमान दृश्यों को देख करके वो आनंद में झूमता है। आधि व्याधि सारे रोग उनके खत्म हो जाते हैं। ऊंट विष्णु पद गावे। ऊंट कहते हैं जिनकी गर्दन बड़ी ऊंची रहती है। ऊंट को देखिएगा, अपनी गर्दन को ऊंची करके फिर कटीली झाड़ियों को खाता है। ऊपर में जो कुछ भी होता है वो पेड़ से नोच नोच करके खाता है। बहुत ऊंची गर्दन वाले। 9 द्वार में जिनकी वृत्ति है, 9 द्वार से जो अपनी वृत्ति को हटाकर 10वां द्वार में पहुंचा दिया है, 9 द्वार से अपने ख्याल को हटाकर 10वां द्वार में पहुंचाने वाला अभ्यासी, उसी को ऊंट कहते हैं। अब विष्णु पद गावे। विष्णु कहते हैं व्यापक ब्रह्म को। व्यापक ब्रह्म का वह गुणगान करता है। ईश्वर परमात्मा के नाम का, उनके रूप का, उनके पावन चरित्र का वह अभ्यासी अंदर में गुणगान करता है, जो 9 द्वारों से 10वां द्वार में अपने को पहुंचा दिया है। साधु संत महात्मा कहते इस तरह से अभ्यास करें। मंत्र जप हो तो मंत्र जप का तार टूटे नहीं, और इष्ट के रूप का चिंतन हो तो वह चिंतन छूटे नहीं। बारंबार एक ही रूप में लगाते रहे, बारंबार एक ही रूप में लगाते रहे। रूप सामने से हटेगा, बारंबार उसी रूप में लगाना होगा। पहले तो मन से रूप को बनाना पड़ता है। जिस रूप को हम देखना चाहते हैं उस रूप को मन से बनाना पड़ेगा। इस तरह से बैठे हुए हैं, हमारे गुरुदेव के हाथ इस तरह के हैं, पैर इस तरह के हैं, मुखारविंद इस तरह के हैं, कान इस तरह के हैं, आँख इस तरह की है, मुंह इस तरह के हैं, देखने में ऐसे हैं। उनकी एक एक सकल सूरत का अंदर में मन से बना बना करके चिंतन करें। इसको मानस पूजा कहते हैं। चिंतन करते करते जब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा तब होगा मानस ध्यान। पहले तो मन से बना बना करके इष्ट के रूप का चिंतन हो, इससे बड़ा प्रेम बढ़ता है।
एक बहुत बड़े संत हुए बुल्ले शाह। एक दिन मैंने मुसलमान घर में पैदा लिए हुए बुल्ले शाह के विषय में सुनाया था। दूसरे बुल्ले शाह हिंदू घर में हुए थे। उनके गुरु का नाम था यारी साहब। बुल्ले शाह बहुत ध्यान करते थे, लेकिन गरीब होने के कारण गुलाल शाह नामक एक धनी व्यक्ति के घर वे काम करते थे। वे जो काम बताते हैं वही काम करते थे। खेती का काम होता था तो खेती के काम बतला देते थे, घर का काम होता था घर का काम बतला देते थे। जो भी काम बताए बड़ी निष्ठा के साथ बुल्ले शाह करते थे। जब खेती का समय आया तो खेती के काम में उनको लगाया। खेत में जाकर के वह खेत की जुताई करता था। तो पहले ट्रैक्टर से तो जुताई होती नहीं थी, बैलों से लोग खेत की जुताई करते थे। बैल लेकर के जाते थे, हल लेकर के जाते थे और खेत की जुताई करते थे। जुताई करते समय भी वे अपने गुरु यारी साहब का ध्यान करते रहते थे। आसपास में खेत की जुताई करने वाले हलवाहों ने देखा एक ऐसा आदमी है, हल चलाते समय सो जाता है। आंख बंद है तो सब समझ गए कि ये सो गए। शिकायत कर दी गुलाल शाह के पास। महाराज, आपका जो हलवाहा है हल चलाते हुए सो जाता है, क्या आप यहाँ सोने के लिए नहीं देते हैं? इसी तरह से सोता रहा तो कभी न कभी बैल को फाल लग जाएगा तो बैल का पैर कट जाएगा। गुलाल शाह को भी बड़ा रंज हुआ, सोने के लिए और कोई जगह नहीं है। जुताई करते समय ही उनको समय मिलता है। अच्छा, चलते हैं देखते हैं। गुलाल शाह आए और देखते हैं कि बुल्ले शाह खेत की जुताई कर रहे हैं और आंखें उनकी बंद। यदि कुछ अच्छा संस्कार होता, ध्यान भजन किए हुए होते तो इतना दिमाग तो जरूर लगाते। आंख खोल करके भी लोग अच्छी तरह से खेत की जुताई नहीं करते, और ये आंख बंद करके कब से हमारे खेत की जुताई कर रहे हैं। इतनी अच्छी जुताई हो रही है, कुछ बात है। लेकिन दिमाग काम नहीं किया। उनके हाथ में एक छड़ी थी और बुल्ले शाह के हाथ में जोरों से छड़ी मार दी। छड़ी के लगते ही बुल्ले शाह के हाथ से दही नीचे गिर गई। गुलाल शाह तो बड़े चकित हुए, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था, दही कहां से गिर गई? अरे बुल्ला, तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं था, ये दही कहां से गिरी है? बुल्ले शाह ने कहा, बाबू मैं क्या कहूं, मैं सोता नहीं हूं। आपको लगा था कि मैं सोया हुआ हूं, लेकिन मैं सोता नहीं हूं। इस समय हमारी कुटिया पर हमारे गुरुजी आए हुए थे, मैं उन्हीं की खातिरदारी में लगा हुआ था। कबीर साहब की वाणी में, सतगुरु साहब पाहुन आए, काले करूं मेहमानी जी। हमारे गुरुदेव हमारी कुटिया पर पधारे हुए थे। मैंने उनके लिए बहुत सुंदर आसन लगा दिया था, उनके चरणों को धोए थे, उस आसन पर बिठाए, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन उनके लिए तैयार किए, थाल में भोजन परोस दिए। जैसे ही दही दे रहे थे वैसे आपने हाथ में छड़ी लगा दी, इसीलिए दही नीचे गिर गई। और दही इसीलिए नीचे गिर गई कि आपको बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए कि मैं सोता नहीं हूं, आंख बंद करके कुछ भीतर में करता हूं। अब तो गुल्ले शाह
के पैर से जमीन खिसक गई। इतने बड़े महापुरुष से हम काम ले रहे हैं, खेत की जुताई करवा रहे हैं। इतने बड़े महापुरुष हमारे घर में रहकर हमारे घर के सारे कामों को कर रहे हैं, हमारे जीवन को अधिकार है। और गुलाल सा उनके चरणों में लिपट गए। कबुल्ला, आए दिन से तू हमारे घर का काम नहीं करेगा, और जिस गादी पर मैं बैठता हूं उस गादी पर आए दिन से तू बैठेगा, और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तुमसे जो मैंने काम कराया है घर का, खेत का, तुम्हें छड़ी लगाई है, यह सब जो महाअपराध हुआ है, इसके प्रायश्चित्त में सारे जीवन में तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगा। बुल्ले शाह को सुंदर आसन पर बिठाया और उनसे नाम दान लिया, और सारे जीवन उनकी सेवा करते रहे। करने वाले तो इस तरह से करते हैं, खेतों में काम करते हुए भी अपनी वृत्ति को इस तरह से भजन में लगा कर रखते हैं। और हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा, सारी दुनिया को छोड़कर हम यहाँ आए हैं। 15 दिन का सुअवसर हमें गुरु महाराज ने दिया था, बस 1 दिन बचा हुआ है। देखते ही देखते यह मंगलमयी घड़ी हाथ से निकल गई। और कौन क्या सब करके उठे, सबका अपना अपना अनुभव होगा। करने वाले खेत में काम करते हुए भी इस तरह से ध्यान लगा लेते हैं, और हमारा जीवन ऐसे ही चला गया। इतनी फुर्सत मिली, न भोजन बनाने का टेंशन, न घर का टेंशन, न किसी बात का टेंशन, बिल्कुल केवल भजन करना ही काम है, फिर भी हम नहीं कर पाए। गंग यमुन युगधार मधई सरस्वती बही, फुटल मनुष्य के भाग गुरु गम नाहि लही। दुर्भाग्य की पराकाष्ठा, केवल यही काम मिला था, वह भी नहीं कर पाए। अब जाकर के देखिए, सारी दुनिया का जंजाल जब घर जाते ही घेरेगा, तब कहिएगा बाबा ध्यान नहीं बनता है। जब सारे जंजाल गुरु महाराज छुड़ा दिए थे, केवल ध्यान करो, तब भी कहते हैं ध्यान नहीं होता। अब ध्यान होगा कैसे? जंजाल में तो ध्यान होता नहीं, जंजाल से छूट जाते हैं तो भी कहते हैं बाबा ध्यान नहीं होता है। अब बाबा क्या करेंगे? इससे ज्यादा क्या करेंगे? एकमात्र आपको भजन ही करना है, और कोई काम नहीं दिया गया था। भंडारी हम कहाँ से बुलाते हैं? विराटनगर से। सारी व्यवस्था देखने वाले हमारे आदमी दिल्ली से प्रमोद बाबू लगे हुए रहते हैं। भंडार की सारी व्यवस्था बजरंग बाबू यहाँ देख ही रहे हैं। सब लोग एकमात्र आप लोगों से ध्यान कराना चाहते हैं, फिर भी हम नहीं कर सके। फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाहि लही। अब कैसा अवसर मिलना चाहिए? हम गायक दी से भजन अभी गवा देंगे। अवसर बहुत भलो रे भाई, मानुष देह देवन को दुर्लभ, ऐसा शरीर हमें प्राप्त है। अवसर बहुत भलो रे भाई, फिर भी लाभ नहीं महाराज, भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता। अब कैसे भजन बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? यहाँ तो आप चोरी नहीं कर रहे हैं, झूठ बोलने की यहाँ कोई जरूरत नहीं। अब घर में कहते हैं कि महाराज झूठ बोले बिना काम नहीं चलता, लेकिन यहाँ कौन सा अनर्थ हो रहा है झूठ बोलकर?
यहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं, चोरी की जरूरत नहीं, नशा की जरूरत नहीं, हिंसा की जरूरत नहीं, व्यभिचार की जरूरत नहीं, किसी से छल कपट करने की जरूरत नहीं, किसी से ईर्ष्या द्वेष करने की जरूरत नहीं। जिन कारणों से भजन में मन नहीं लगता उन कारणों को जीवन में अपनाने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी भजन नहीं बने तो अब कैसे बनेगा? अवसर बहुत भलो रे भाई, इतना सुंदर सो अवसर हाथ से देखते ही देखते निकल गया। एक दिन बचा हुआ है, रहा एक दिन अवधि आधारा। भगवान श्री राम को लौटाने के लिए भरत जी गए हुए थे। बहुत वार्ता हुई है, अब समय नहीं। भरत जी का प्रसंग कभी कभी रामायण में सुनाता हूं। बहुत वार्ता हुई है, लेकिन भगवान श्री राम ने समझाया बुझाया। जिस सत्य की रक्षा के लिए पिताजी ने देह का त्याग कर दिया, उस सत्य का यदि उल्लंघन होता है तो मरने पर भी पिताजी को सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए जिस सत्य की रक्षा के लिए पिता ने हम सबको त्याग दिया, सत्य का त्याग नहीं किया। हम दोनों भाई मिलकर उस सत्य की रक्षा करें। तुम्हें जो आदेश मिला है राज्य संचालन का, तो राज्य का संचालन कर। हमें जो वन में रहने का आदेश मिला है, 14 साल तक मैं वन में रहूंगा। दोनों भाई मिलकर इस संकट घड़ी को टालो, सत्य की रक्षा करो। भगवान ने जब बहुत कुछ समझाया, तब भरत जी कहते हैं, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। आपकी यही आज्ञा है कि अयोध्या जाकर राज्य को संभालो। तो मैं इस आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं। लेकिन महाराज, मेरे में ताकत नहीं मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और अयोध्या से राज्य का संचालन कर सकूं। मेरे में सामर्थ्य नहीं। मैं तो सारे जीवन आपके भरोसे जीते रहे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं संसार का। मैं तो आपके भरोसे बिल्कुल निश्चिंत जीता रहा। आज तक हमें न अयोध्या की चिंता हुई, न माता पिता की चिंता हुई, न किसी की चिंता हुई। हम तो आपके भरोसे अब तक निश्चिंत रहे। लेकिन इतनी बड़ी चिंता की घड़ी अब आ गई। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि जो आदमी सारे जीवन आपके भरोसे निश्चिंत रहा, अब इतनी चिंता कैसे करेगा? मेरे में सामर्थ्य नहीं। कोई अवलंब दो भैया, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। भगवान श्री राम पिघल गए। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही। भगवान श्री राम दया करके चरण पादुका भरत को दिया, ये ले जा, ये तुम्हारी सारी चिंता को खत्म कर देगी। प्रभु के चरण चिन्ह का भी यदि कोई स्मरण करता रहे तो उनकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। भगवान राम कहते हैं, मेरे प्रत्यक्ष होने पर तो चिंता का कोई सवाल ही नहीं। मेरे चरण चिन्ह का भी कोई दर्शन कर लेगा, उनके अंदर भी कोई चिंता नहीं रहेगी। ये चरण चिन्ह है। चरण पीठ करुणा निधान के, सादर भरत शीस धरि लेनी। उस पादुका को सिर पर धारण कर लिया और भरत जी कहते हैं, आपकी आज्ञा है अवधि भर अवध का देखरेख करना। 14 साल की अवधि है। 14 साल तक आपकी आज्ञा से अवध का मैं संचालन करूंगा, देखरेख करूंगा। राजा बनकर नहीं, नौकर बनकर देखरेख करूंगा। राजा तो यह पादुका, मैं देखरेख करूंगा।
लेकिन सुन लो महाराज, 14 साल के लिए आपकी आज्ञा है। 14 साल से 1 मिनट भी आगे होगा तो भरत नहीं होगा। 1 मिनट भी यदि 14 साल से घड़ी की सुई आगे निकल गई तो आप अयोध्या आकर के देख लेना, भरत नहीं मिलेगा। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन 14 साल के बाद नहीं। इस महत्तम दुख को मैं 14 साल तक झेलूंगा। आपके दर्शन के बिना हम 14 साल तक जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन 14 साल के बाद इस दुख को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, फिर आप मुझे देख नहीं पाएंगे। इसीलिए तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं लंका में भगवान। विभीषण जी कहते हैं आपको रावण का वध करने बड़ा परिश्रम हुआ है, ये हुआ वो हुआ, अब थोड़े दिन तक महाराज सब कुछ तो आप ही का है, विश्राम कर लीजिए। भगवान ने कहा अब 1 ही दिन बचा हुआ है 14 साल पूरा होने में। अब जल्दी से कोई ऐसी व्यवस्था कर कि अवधि पूर्ण होने से पहले मैं अयोध्या पहुंच जाऊं, नहीं तो 1 क्षण भी अवधि पार हुई तो मैं अपने भाई भरत को देख नहीं पाऊंगा। जल्दी से व्यवस्था कर। पुष्पक विमान विभीषण लाया है, भगवान विराजमान हुए हैं। और विभीषण ने कहा जिस भाई के लिए आपका 1 क्षण असह्य हो रहा है, आप उस भाई को मैं भी देखना चाहता हूँ, और आपका राज्याभिषेक भी मैं देखूंगा। जिन जिन की इच्छा हुई बड़े वरिष्ठ बांदरों को, सेनापतियों को विमान पर बिठा लिया। भगवान इधर से चले हैं, भरत जी वहाँ नंदीवन में बैठे हुए हैं। रहा 1 दिन अवधि धारा, समझत मन दुख भय अपारा। मुझे एक छली कपटी कुटिल जानकर भगवान अब तक नहीं आए। सोचते सोचते सवेरा हो गया। दक्षिण दिशा की तरफ ही मुंह करके भरत जी बैठे हैं। अब विमान आता होगा, अब विमान आता होगा, कोई संदेश लेकर आता होगा। सायंकाल होने के लिए जा रहा है, कुछ क्षण में सूर्यास्त होगा। लगता है कि मुझे पापी जानकर भगवान नहीं आए। अपने ही हाथ से अपने दीनहीन दुर्बल शरीर से जैसे तैसे लकड़ी इकट्ठा करके सरजू के तट पर चिता रचाए, अपने से चिता रचाए। अग्नि देने की सारी व्यवस्था तैयार कर ली और अब चिता की परिक्रमा कर रहे हैं। हे राम हे राम हे राम हे राम करते हुए उस चिता की परिक्रमा कर रहे। पहली बार परिक्रमा हुई है और अंतर्यामी भगवान पुष्पक विमान पर से देख लिए। भगवान को लगा कि पहली बार परिक्रमा हो गई है, और 2 बार परिक्रमा होते ही वो चिता में प्रवेश कर जाएंगे। विमान को पहुंचने में देर लग जाएगी। भगवान जल्दी से कहते हैं हनुमान जी से, हे हनुमान जल्दी से जाओ, मेरे आने की सूचना दे दो भरत को। पलक मारने में जितना समय लगता है, उसके 1/4 समय में कुबेर का पुष्पक विमान इस पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा कर लेता है। इतनी तीव्र गति पुष्पक विमान की। और हनुमान जी की गति कितनी है? पलक गिरने में जितना समय लगता है, उसके 1/4 समय में सारे ब्रह्मांड की 3 बार हनुमान जी परिक्रमा कर लेते हैं।
भगवान श्री राम के बाण की जितनी गति है उतनी ही गति हनुमान जी की है। इसीलिए कहा जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ताहि भांत चले वो हनुमान। भगवान राम के बाण और हनुमान जी दोनों की एक जैसी गति। पुष्पक विमान से जाकर मैं भरत को नहीं देख पाऊंगा। भरत जी भगवान के बिना मरने के लिए तीव्रता कर रहे हैं। कितनी जल्दी 3 बार हो कि मैं भस्म हो जाऊं। भरत जी इधर जल्दी कर रहे हैं, भगवान उधर जल्दी कर रहे हैं, हनुमान जी तो उससे भी जल्दी से सूचना दो। हनुमान जी पुष्पक विमान पर से कूद पड़े। हनुमान जी देखते हैं कि मैं उड़कर भी जाऊंगा तो भरत को बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो इतनी तीव्रता कर रहे हैं अग्नि में प्रवेश करने के लिए। तो जोर से गर्जना करते हैं। भरत सकुशल भगवान श्री राम आ गए। इस आवाज को सुनते ही भरत जी रुक गए। आ गए तो रुक गए। फिर हनुमान जी के मन में हुआ, पहले तो केवल राम के विषय में बोले, क्योंकि उन्होंने सोचा यदि लक्ष्मण सीता बोलेंगे तो बोलने में देर हो जाएगी, कहीं अग्नि में न प्रवेश हो जाए, इसलिए झट से राम बोले ताकि रुक जाए। फिर इनके मन में हुआ कहीं भरत के मन में यह न हो जाए कि सीता जी को भगवान नहीं छुड़ा पाए और लक्ष्मण जी को जिला न पाए, कहीं ये दोनों उधर ही तो नहीं रह गए। उनकी चिंता से भी कहीं उसमें प्रवेश न कर जाएं। तब बोलते हैं, पहले राम बोल करके रोक दिए, तब कहते सीता अनुज सहित प्रभु आवत। लक्ष्मण और सीता के सहित भगवान सकुशल आ रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए। तब तक हनुमान जी पहुंच गए। हे हनुमान, इस खबर से बढ़कर, इस संदेश से बढ़कर संसार में कोई संदेश हो ही नहीं सकता। हृदय से लगाते हैं, क्या दो हनुमान तुमको इस संदेश के बदले में, नहीं तो अभी मैं अपने को स्वाहा कर देता, अपने को मिटा देता। तूने भगवान के दर्शन के लिए जो हमें बचा लिया, तुम्हारे कारण ही अब भगवान का मुझे दर्शन होगा। इस उपकार के बदले में अब क्या दूं? बस इतना मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, भगवान सबसे अधिक तुम्हारे से प्रेम करे, तुमसे भगवान का बहुत प्रेम हो, ऐसा आशीर्वाद तुमको मैं देता हूं। भरत जी का आशीर्वाद है हनुमान जी को। थोड़ा समय बच गया तो भरत जी दर्शन के लिए इतनी तीव्रता, अपने को मिटाने तक पर तुल गए। हमारा भी एक दिन बचा हुआ है, रहा एक दिन बदिया दारा। हम खुशी के मारे नाच रहे हैं, टिकट देख रहे हैं कहीं गाड़ी लेट ना हो जाए। हम घर भागने के लिए तीव्रता में हैं, जल्दी से फांसी से छूटे। इतना बड़ा पहाड़ पर से हम कूद रहे हैं, अब जल्दी से घर पहुंच जाए। अब तो आंसू की धारा छूटनी नहीं चाहिए। इस मंगलमय घड़ी का बस एक ही दिन बचा हुआ है, और अब तक भी हम अपने अंदर में, हृदय रूपे अयोध्या में, हम अपने परमाराध्य गुरुदेव का दर्शन नहीं कर पाए। अब तो आंसू की धारा नहीं छूटनी चाहिए, और तब तक नहीं छूटनी चाहिए जब तक कि हम गुरु महाराज को ध्यान में देख न लें, इतनी लगन हो। भावमय जीवन हमारा अब बन जाना चाहिए जो समय बचा हुआ है। अब कितना पालन होगा हम तो कहते ही रहेंगे। हमारा जीवन भावमय बन जाए, भगवान की तरफ हमारी वृत्ति
अब बचे हुए समय में लग जाए तो उधर यदि वृत्ति लग जाएगी, ईश्वर परमात्मा है सत्य, वे जहाँ विराजते हैं वह स्थान है सत्य। अभी हम लोग जहाँ पर हैं यह स्थान है असत, यहाँ पर जो कुछ भी मिलेगा सब असत। गुरु महाराज के प्रवचन में जो आया, कहे कबीर पहुँचो सतलोका, इस तरह से भजन करोगे तो असत से छूट करके सत्य लोक में पहुँच जाओगे।